नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड से संबंधित एक नया वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूं, जिसका टॉपिक है कि साइबर फ्रॉड से बचने का रामबाण तरीका। जी हां, कई सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, तो फिर मैंने रिसर्च किया कि कौन सा वीडियो बनाऊं ताकि साइबर फ्रॉड से लोग कम से कम शिकार हो और वह वीडियो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल मीन्स कि आम लोग भी इसको अप्लाई करेंगे तो इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है योनो एसबीआई। मीन्स सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है बैंकिंग सेक्टर में वो है एसबीआई के पास। आम लोगों के हाथ में भी मोबाइल है, हर हाथ में गूगल पे और फोन पे है और मैक्सिमम लोगों के पास एसबीआई है। ठीक है, तो एसबीआई का जो यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं उसके लिए मैं बताता हूं आप लोगों को तरीका कि आखिर किस तरह से आप साइबर फ्रॉड के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। जब विक्टिम बनेंगे तो बनेंगे ही बनेंगे, यदि विक्टिम बनना होगा तो, लेकिन इसके इफेक्ट को कैसे कम करें। प्रायः समझिए कि साइबर फ्रॉड कैसे करता है। आप अपने काम में व्यस्त हैं, कोई एक आदमी है जो दिन भर किसी न किसी को टोपी पहनाने के लिए बैठा हुआ है। वो दिन भर कॉल करके कुछ ना कुछ बोल के आपके सबकॉन्शियस माइंड को हाईजेक करता है, मीन्स उसको डाइवर्ट करता है और वो ऐसा सीन क्रिएट करता है कि आपको लगता है कि नेचुरली वह करने के लिए आपको बाध्य करता है। और मान लीजिए बाय चांस आप किसी काम में व्यस्त है और कभी ओटीपी मांग लिया, कभी किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, या कभी सीबीआई का अधिकारी बन के, या कभी किसी भी तरीके पुलिस अधिकारी महकमा बन के, या अपना झूठा आई कार्ड भेज के आपको डरा के, यानी लालच या डर, यही दो कारण है साइबर फ्रॉड का। इस दोनों का यूज करते हुए आपको विक्टिम बनाता है और आप विक्टिम हो जाते हैं। मान लीजिए तो विक्टिम हो जाते तो दिन भर तो होंगे नहीं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप विक्टिम बनते हैं 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। कोई एक गलती की आप उसके शिकार हो गए, आपका रुपया जो आपके अकाउंट से कट जाता है। तो उसी पे मेरा रिसर्च करने का मुझे लगा कि क्या मैं कहूं या क्या मैं करूं आप लोगों के लिए कि आप लोग यूज करते हुए इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं समझाता हूं एसबीआई योनो के बारे में। योनो एसबीआई का एक ऐप है जो एसबीआई का खुद का ऐप है। इसी तरीके से और बैंक वाले भी कर सकते हैं। सब बैंक का अपना अपना ऐप होता है, या बैंक में जाके आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो एसबीआई वाले को मैं समझाता हूं। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कीजिए, योनो एसबीआई। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप एसबीआई के बैंक में जाइए, वहां पे जो भी हेल्पिंग ऑफिसर हैं उसके जाके बोलिए कि मुझे योनो एसबीआई इंस्टॉल कर दीजिए, मुझे दिक्कत आ रही है। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे और उनकी हेल्प से क्या कीजिए, योनो एसबीआई को आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आप अपना यूजर आईडी बनाएंगे, पासवर्ड बनाएंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड जब बना लेंगे तब से मैं बता रहा हूं, इतना में कोई भी दिक्कत आती है आप अपने फ्रेंड से हेल्प लें या एसबीआई की किसी एम्प्लॉय से हेल्प लें, उस ब्रांच में जाके हेल्प लें। ठीक है, लेकिन पिन, ये पासवर्ड या यूजर आईडी वो खुद का बनाए, खुद से डाले, खुद लिख के रखें। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि वो यूजर आईडी पासवर्ड वही बना दिया और उसी के यूजर आईडी पासवर्ड का आप यूज कर रहे हैं, ऐसी गलती कभी ना करें। वो पासवर्ड आप बनाइएगा। चलिए, योनो एसबीआई का ऐप डाउनलोड हो गया, पासवर्ड और यूजर आईडी आपने बना लिया। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको लॉग इन कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूं सेम मेरे साथ करते चलिए, आप ये काम कर लेंगे। ठीक है, आप क्या कीजिए, लॉग इन कीजिए। लॉग इन करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपके मोबाइल का ये साइज है, कई सारे ऑप्शंस ऊपर में खुलेंगे। ठीक है, उसमें से जाइए आप कार्ड पे, कार्ड को क्लिक कीजिए। कार्ड को क्लिक करने के बाद आप जाइए कहां, माय डेबिट कार्ड। जैसे कार्ड को क्लिक करेंगे, कई सारे ऑप्शन है उसमें, कार्ड पे जाइए। कार्ड पे क्लिक करेंगे तो माय डेबिट कार्ड आएगा। माय डेबिट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन खुलेगा और बॉटम में कई सारे विकल्प रहेंगे। बॉटम में तो उसी में से मैनेज यूजेस एंड लिमिट्स, मैनेज यूजेस एंड लिमिट्स को यदि आप क्लिक करते हैं तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, नाम से लग रहा क्या है, जो आप यूज करते हैं मोबाइल को उसको, और जो लिमिट है आपके डेली ट्रांजेक्शन का उसी को कम कर दीजिए। तो इस पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको कई सारे विकल्प आएंगे। उसी में स्क्रॉल करते हुए दो विकल्प को चुनिए, एक एटीएम ट्रांजैक्शन, जो आप एटीएम मशीन में करते हैं। यदि आप एटीएम मशीन के ट्रांजैक्शन को ही लिमिट कर दीजिएगा तो मान लीजिए आपको दिन भर में कितना यूजेज है, आप अपने यूज को देख लीजिए। सपोज दैट कि आप बिग चंक में यूज कर रहे हैं तो उसको बाइट बाइट करके कीजिए, है ना। कि जब मान लीजिए कि आपको कभी दिन में स्पेसिफिक टाइम में जरूरत है तो उस लिमिट को बढ़ा देंगे हम। तो पहले क्या करेंगे, एटीएम ट्रांजैक्शन के लिमिट को ही कंट्रोल कीजिए आप कि हाँ भाई कैसे कर। अब देखिए एटीएम ट्रांजैक्शन पे जाएंगे,
तो ट्रांजैक्शन लिमिट का एक इस तरह से लाइन आएगा। जैसे एटीएम ट्रांजैक्शन पर जाएंगे तो एक लाइन इसी तरह से आएगा और ये बबल रहेगा। इस बबल पे हाथ रख के जब स्क्रॉल करेंगे तो ये 1000 बेस है और मैक्सिमम 40,000 तक का है। मैक्सिमम लिमिट 1000 से लेके 40,000 तक बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेंगे? इस बटन पे उंगली रखिए, उसको बढ़ाइए, बढ़ाते जाइएगा और यहाँ पे अमाउंट आपको जस्ट ऊपर न्यू लिमिट्स दिखता जाएगा। मान लीजिए 5,000 का स्लैब रखना है आपको, 10,000 का स्लैब रखना, मान लीजिए आपका यूज ज्यादा हो तो ऐसा नहीं है 40,000 कर दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 5,000 का स्लैब रखिए। जब एटीएम ट्रांजेक्शन करना होगा तभी आप सेम चीज कीजिए। जब आप इसके लिए एडिक्ट हो जाएंगे, आप अच्छे से कंफर्टेबली हैंडल कर पाएंगे तो मुश्किल से ये सब काम करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 30 सेकंड बहुत हो गया। तो इससे क्या किया, लिमिट को अपने कंफर्टेबल जोन के अनुसार इसको बढ़ा के उसको सेट कर दीजिए। ठीक, फिर आइए जो मेन एरिया है आपका, दूध लेने गए तो क्या करेंगे, गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, किसी को रुपया देना है लेना है फोन पे। और फोन पे भी सबसे ज्यादा फ्रॉड अभी हो रहा है। फोन पे ही आपको कहीं न कहीं आपको मिसगाइड करके ट्रांजेक्शन करेंगे। तो पॉस में जैसे मर्चेंट का कोई शॉपिंग होता है या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो होगा, जैसे आप कार्ड स्वैप करते हैं, कार्ड स्वैप से लेके डिफरेंट टाइप्स के आपको गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, एटसेट्रा, ये सारे ट्रांजेक्शन इसी में कंट्रोल होते हैं। आप क्या कीजिए, सेम इसी तरह का प्रोसेस है। बेस लिमिट 1000, मैक्सिमम दिया हुआ है 75,000, 75,000। ये जो बटन है बबल को पकड़ के इसे स्क्रॉल कीजिएगा, यहां पर लिमिट बढ़ता जाएगा। जो लिमिट आपको फिक्स करना फिक्स कर दीजिए। तो इस पे भी ट्रांजेक्शन कितना करना, 5,000, 10,000 या 20,000 कुछ भी शॉपिंग आप करते हैं तो 20,000 मत कीजिए, इसको भी 3,000, 4,000 रुपए कर दीजिए। जब आपको उस लिमिट से ज्यादा काम का पड़ेगा तो फिर सेम प्रोसेस को दोहरा के अपना लिमिट को बढ़ा लीजिए। सपोज जैसे मैंने आज कैंटीन में शॉपिंग करी, कैंटीन में शॉपिंग किया तो रुपया ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था मेरा। 2 बार के फिर मुझे याद, अरे मैंने तो कार्ड लिमिट में कंट्रोल कर रखा, फिर वहां पे जाके इस लिमिट को बढ़ा दिया। और जैसे शॉपिंग मेरा कंक्लूड हुआ, फिर मैं उसको फिर से ये प्रोसेस जाके इसको घटा दिया। वो तो अपने हाथ का चीज है। इस दोनों को जैसे ही कंट्रोल करेंगे उसके बाद आएगा सेव चेंज का विकल्प। ये कर दीजिए सेव, उसका सेव चेंज पे जाइए। सेव चेंज पे जाइएगा तो एंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा। एंटर ओटीपी का जो ऑप्शन, जैसे सेव चेंज कीजिएगा जैसे ही आएगा तो एंटर ओटीपी का, और आपके मोबाइल पे ओटीपी भी आ जाएगा। उस ओटीपी को डाल या फीड कीजिए, आप फीड करके सबमिट कीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे लिख के आएगा आपका न्यू लिमिट जो है एसबीआई का वो सेट कर दिया गया। न्यू लिमिट आपका ऑलरेडी सबमिट हो गया। आप अपने क्या कीजिए, लॉग आउट हो जाइए, ऐप से बाहर आ जाइए। ऐप से बाहर आ गए तो सेम प्रोसेस करके जब आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा शॉपिंग की होगी, कभी कपड़ा खरीदने चले गए या कभी कुछ खरीदने गए, लगता है कि इस बेस लिमिट से ज्यादा जरूरत है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन हैंडल इट, और आप उस लिमिट को कंट्रोल करके बढ़ा लीजिए और तुरंत शॉपिंग के बाद उसको घटा दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, जब भी कभी कोई साइबर फ्रॉड होता है और आप उसके विक्टिम बन जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं आप बेवकूफ हैं या आपसे ब्लंडर हो गया, आपको जानकारी नहीं है, होशियार बन रहे थे तो धोखा कर गए, यह गलतफहमी में कोई ना रहे, कोई भी इसका शिकार हो सकता है इंक्लूडिंग मी। तो ये काम कर लीजिए तो क्या होगा, यही 3,000, 4,000 रुपए का लॉस होगा ना। 2-3,000 का लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, 1 लाख 2 लाख का लॉस कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो मेरा ये एसबीआई यूजर्स के लिए ये मेरा एक सौगात है, इसको करें। यदि इस प्रोसेस को दिक्कत हो रहा करने में, कोई फ्रेंड जो हो, यदि इसके लिए फ्रेंडली हो, कोई ग्रुप में सब तरह के लोग होते हैं, उनसे हेल्प लीजिए और उससे सीखिए। बाकी मैंने जिस तरह से बताया, जिस तरह से आप लोग करेंगे मोबाइल पे, डेफिनेटली आप लोग ये काम कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा पंगा आपको आएगा योनो एसबीआई को इंस्टॉल करने में। और एक बात, योनो एसबीआई को भी आप तभी कर पाएंगे जब आप नेट बैंकिंग, कोशिश कीजिए हर लोग अपना बैंक नेट बैंकिंग कर ले। 20 जो आप बैंक से जुड़ेंगे इससे अच्छा 1 या 2 अच्छे बैंक से जुड़िए और उसके नेट बैंकिंग को आप ये लागू कीजिए और अपने मोबाइल में या अपने फोन पे गूगल पे उसी अकाउंट को जोड़िए। 10 अकाउंट को जोड़िएगा तो फिर वही काम होगा, शिकार होना ही होना है। और यदि एसबीआई के अलावा कोई है कि सर मेरे लिए क्या विकल्प है, तो आप अपने बैंक में जाएं और बैंक से पूछें कि मेरा नेट बैंकिंग कैसे होगा। नेट बैंकिंग को चालू करें, पहला काम। नेट बैंकिंग जैसे ही चालू हो उनसे पूछिए मुझे कार्ड का लिमिट कंट्रोल कैसे करना है। या तो लैपटॉप से कर सकते हैं या उसका भी इसी तरीके से कोई ऐप होगा, आई एम नॉट श्योर। सो आई एम सजेस्टिंग यू गो टू योर कंसर्न बैंक एंड आस्क फ्रॉम योर
कंसर्न ऑफिसर्स कि सर मेरा लिमिट कंट्रोल करने का क्या तरीका है। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और वहां पे जाके चाहे आप लैपटॉप पे बैठ के या मोबाइल बैंकिंग में जाके आप उसको कंट्रोल कर लें, या अपने घर के वो संबंधी हो या कोई फ्रेंड्स हो उससे कंट्रोल करें। इस तरह से क्या होगा, आप विक्टिम बनेंगे भी तो बड़ा चंक में आपको लॉस नहीं होगा। और मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कृपया करके इस टाइप के वीडियो को बहुत ज्यादा फैलाएं, क्योंकि यदि यह काम होगा तो गरीब लोग बहुत मुश्किल से रुपया कमा पाता है और एक झटके में उसका रुपया कोई उड़ा लेता है। तो ऐसे अनसोशल एलिमेंट से बचाने का एक ही तरीका, प्रिवेंटिव इज फार बेटर देन क्योर। कुछ भी क्योर करेंगे बाद में, उस रुपया कमाने में 6 महीने साल भर लग जाएंगे आपको, लेकिन यह यदि आप हेल्प करते हैं 2 मिनट का, वो आदमी कर लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लेस होगा। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया करके इसे आम जन तक जरूर फैलाएं। जय हिंद।